जी हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू संजय क्लासेस। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन। तो बच्चों ये 104 क्वेश्चन है। कुछ बच्चे इसको देख के घबरा रहे हैं, प्रोराटा का क्वेश्चन है, तो ऐसा कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगर सब पे प्रीमियम भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले इस क्वेश्चन को जल्दी से पढ़ते हैं और आज कम टाइम में करने की कोशिश करते हैं। टीएस ग्रेवाल 2023 एडिशन यूज़ कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। और पेज नंबर है 8.130, क्वेश्चन नंबर 104। XYZ लिमिटेड इशूड प्रोस्पेक्टस इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 2000 शेयर ऑफ 10 ईच। अच्छी बात है, 2000 शेयर इशू करें, यानी कि आपको कॉन्सेप्ट चेक हो रहा है और कुछ भी नहीं हो रहा है। वरना 2000 शेयर तो कौन ही इशू करता है, वो भी 10 रुपये का। अरे बोल दो हाँ है ना। yes, sir. कहता है चलो कॉन्सेप्ट चेक करते हैं। और 4 रुपये के प्रीमियम पर है, एप्लीकेशन पर 6, अलॉटमेंट पर 2, फर्स्ट कॉल पर 3, सेकंड कॉल पर 3। 6 और 2 8 और 3 11 और 3 14। इसका मतलब क्या है मेरे बच्चों, बताओ। प्रीमियम के 7 वैल्यूज हैं और उसने ब्रैकेट में मेंशन भी कर दिया इंक्लूडिंग प्रीमियम 1, इंक्लूडिंग यानी सब पर प्रीमियम है, कोई दिक्कत नहीं। एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 3000। इसका मतलब दिस इज अ केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन एंड प्रोराटा अलॉटमेंट वाज मेड ऑन द एप्लीकेशंस फॉर 2400 शेयर। यानी कि 2400 शेयर वाले को हम कितने शेयर दे रहे हैं, 2000। इसका सिंपल सा मतलब हुआ 600 वाले को हमने क्या कर दिया, रिजेक्ट। अरे बोलो भाई। yes, sir. ये लैंग्वेज को आपको पकड़ना होता है। इट वाज डिसाइडेड टू यूटिलाइज एक्सेस एप्लीकेशन मनी टुवर्ड्स द सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट। कहता है एक्सेस एप्लीकेशन मनी को अलॉटमेंट पर यूज कर लेंगे। ये आप बोलो या ना बोलो तो भी हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। याद करो क्या बताया था मैंने, इन केस ऑफ प्रोराटा अलॉटमेंट प्लस इंस्टॉलमेंट्स, इन केस ऑफ प्रोराटा अलॉटमेंट प्लस इंस्टॉलमेंट एक्सेस एप्लीकेशन मनी शैल ऑलवेज बी यूज्ड ऑन अलॉट इवन इफ क्वेश्चन इज साइलेंट। तो कोई बड़ी बात नहीं है, आसान सा क्वेश्चन है। एक्स टू होम 40 शेयर वर अलॉटेड। अलॉटेड वर्ड को आप अंडरलाइन कर लोगे। एक्स नाम का एक व्यक्ति है जिसके पास 40 शेयर दिए हैं, उसको 40 शेयर मिल रखे हैं। अलॉटेड का मतलब मालिक कौन है, अलॉटेड का क्या मतलब है, होल्डर। फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी, उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। एंड ऑन हिज सब्सिक्वेंट फेलियर टू पे द फर्स्ट कॉल, ना उसने अलॉटमेंट दी ना उसने फर्स्ट कॉल दी, उसके शेयर क्या कर लिए, फॉरफिटेड। यानी कि अलॉटमेंट नहीं दी, फर्स्ट कॉल नहीं दी और शेयर क्या कर लिए, फॉरफिटेड। वाई की कहानी क्या है बताओ सारे बच्चे, वाई की क्या कहानी है, वाई वो अप्लाइड। तो आपको यही पढ़ना होता क्वेश्चन में। वाई ने अप्लाइड कराए कितने शेयर, 72 शेयर, फेल टू पे द 2 कॉल्स। वाई ने 2 कॉल्स का पैसा नहीं दिया। तो आपको चेक करना है अप्लाइड गिवन है, अलॉटेड गिवन है, अलॉटेड गिवन है, अप्लाइड गिवन है, क्या है क्या नहीं है। फेल टू पे द 2 कॉल्स एंड ऑन इज सच फेलियर, उसके शेयर क्या कर लिए, फॉरफिटेड। इसके बाद कहता है ऑफ द शेयर फॉरफिटेड 80 शेयर वर सोल्ड टू जेड एज फुल्ली पेड अप फॉर 9 पर शेयर। ठीक है, ये रीइश्यू की कहानी है। 80 रीइश्यू हो रहे हैं, तो जितने रीइश्यू हो रहे हैं उसमें देख लिया करो किसके कितने, वो रीइश्यू के टाइम देख लेंगे। इसको हम वर्किंग नोट पे छोड़ देते हैं, इतनी टेंशन नहीं है। लिखा हुआ है द होल ऑफ वाई शेयर बीन इंक्लूडेड, प्रिपेयर जर्नल, कैश बुक एंड बैलेंस शीट। चलो अच्छी बात है, क्वेश्चन कह रहा है जर्नल बनानी है, कैश बुक बनानी है, बैलेंस शीट भी बनानी है। तो मेरे बच्चों अब मैं आज आपको जर्नल भी बनवाऊंगा, कैश बुक भी बनवाऊंगा और साथ में बैलेंस शीट भी बनवाऊंगा। अरे बात समझ में आई या नहीं आई, yes, बोलो फटाफट सभी बच्चे। yes, sir. बात समझ में आई या नहीं आई। और तेरी ये लूट मचा रखी है उन्होंने तो भाई, 35 रुपये की इंक दे रहे हैं। चलो जी सर, तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम हम अपने क्वेश्चन को करते हैं स्टार्ट और अब हम करते हैं डिस्कशन। ठीक है मेरे बच्चों, तो सबसे पहला काम होता है हमारे पास वर्किंग नोट बनाना। तो वर्किंग नोट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर एनी क्वेश्चन। तो सबसे पहले आप लोग वर्किंग नोट बनाओगे, देखना डस्टर वगैरह रखा होगा। हाँ जी, ये रखा ना इसके अंदर। हाँ चलो जी, तो एक बात बताओ, क्वेश्चन में कैश बुक लिखा हुआ है, तो जब क्वेश्चन में कैश बुक लिखा होता है तो किस बात का ध्यान रखना होता है, क्या कोई बच्चा बताएगा मुझे, बताओ। बैंक ट्रांजैक्शन। हाँ, अगर क्वेश्चन में कैश बुक लिखा रहता है तो सारी बैंक वाली ट्रांजैक्शंस हम कहाँ पर करेंगे, कैश बुक में। और सारी जर्नल हम कहाँ कर देते हैं, अपनी नॉर्मल जर्नल बुक में। समझ आई बात। yes, sir. इस वाले क्वेश्चन में खास बात क्या है कि बैलेंस शीट भी मांग ली है। तो आपके पेपर में तो खैर इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा कि जिसमें बैलेंस शीट भी मांग ले 6 नंबर के अंदर, तो ऐसा तो नहीं होगा, बट फिर भी हमें
यहाँ से आइडिया लग जाएगा आपके पास। सीधा बैलेंस शीट बनाने का एक 3 से 4 नंबर तक का क्वेश्चन जरूर आ सकता है। चलो अब मैं नहीं पढ़ूंगा क्वेश्चन, अब आप अपने पास बुक रखोगे और मुझे इन्फॉर्मेशंस को पढ़ के बताओगे, सो दैट कि आप लोगों को आदत पड़े क्वेश्चन पढ़ने की। सबसे पहले बताइए क्वेश्चन नंबर क्या है। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 104, सब पर प्रीमियम है, तो यू कैन से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बट बैलेंस शीट नहीं आएगी इसके साथ में। बताइए सबसे पहले हम हाउ मैनी शेयर्स वी आर गोइंग टू इशू, जल्दी से बताइए। इनवाइटेड एप्लीकेशंस कितने शेयर हम इशू कर रहे हैं? 2000, ठीक है। चलो शेयर की क्या कहानी है, कितने का शेयर है? 10 रुपये का है, 4 रुपये का प्रीमियम है। बताओ एप्लीकेशन पर कितने हैं? दिस इज वर्किंग नोट नंबर 1, एप्लीकेशन पर 6 है इंक्लूडिंग प्रीमियम। आगे 2, बोलो बोलो फटाफट। अलॉटमेंट पर 2 इंक्लूडिंग प्रीमियम। इसके बाद फर्स्ट कॉल पर 3 इंक्लूडिंग प्रीमियम। सेकंड कॉल पर कितने हैं? 3 इंक्लूडिंग प्रीमियम। समझ आया? यस सर। 6 और 2 8 हो, 8 और 3 11 और 3 14। ओके नो प्रॉब्लम। बताइए अप्लाइड एंड अलॉटेड हाउ मेनी शेयर्स पीपल आर डिमांडिंग, जल्दी से बताइए लोग कितने शेयर मांग रहे हैं? अप्लाइड लोगों की डिमांड कितने की आई है? 3000 शेयर। एंड कितने शेयर्स हम उन लोगों को दे सकते हैं? 2000। समझ आई बात या नहीं? लोग कितने शेयर मांग रहे हैं? 3000 और हम उनको कितने शेयर दे सकते हैं? 2000। बात समझ में आ गई या नहीं आई? अब मुझे बताइए क्या हुआ है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने सॉल्यूशन कैसे निकाला? एक लाइन लिखी थी, पढ़ो उस लाइन को। क्या लाइन लिखी है? पढ़ भाई धर्मवीर, क्या लाइन लिखी है? हाँ भाई आयुष तू आप पढ़ो। Pro rata allotment was made on the application for 2400 shares. इधर देखो, प्रोराटा अलॉटमेंट वाज मेड ऑन द एप्लीकेशन ऑफ 2400 शेयर। तो आप ऐसे कर सकते हो, 2400 वालों को कितने दिए हैं? 2000। इसका मतलब 600 वालों को हमने कुछ भी नहीं दिया है। समझ आया कुछ या नहीं आया? Yes, sir. प्रोराटा अलॉटमेंट यानी कि प्रपोर्शनेट अलॉटमेंट किसको करी है? 2400 वाले को। यानी कि 24 मांग रहा है उसको 20, इसको काटो, छोटा करो। छोटा कैसे कर सकते हैं? 4 6 24, 4 5 20। तो दिस इज प्रोराटा रेशियो। आप सब बच्चों को पता ही है प्रोराटा रेशियो की क्या इंपॉर्टेंस है। तो मेरे बच्चों वर्किंग नोट नंबर हमारा 1 ये बनता है। अब अगर इसमें किसी भी बच्चे को प्रॉब्लम है तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हो। कुछ समझ आया नहीं है? हाँ तो 600 रिजेक्ट ही हुए और क्या है वो। जब 600 वाले को कुछ मिले नहीं तो ऑब्वियस सी बात है दिस इज रिजेक्शन। बोलो हाँ है ना? Yes, sir. जब 600 वाले को कुछ मिले ही नहीं तो इट सिंपली मीन्स इट इज अ केस ऑफ रिजेक्शन। कोई दिक्कत वाली बात ऐसी है ही नहीं है इसके अंदर। कोई प्रॉब्लम किसी भी बच्चे को? No, sir. बोला करो फटाफट। चलो अब हम सेकंड कैटेगरी में क्या नाम देते हैं बताइए। हम करते हैं कैलकुलेशन ऑफ एक्सेस एप्लीकेशन मनी, कैलकुलेशन ऑफ एक्सेस एप्लीकेशन मनी एंड इट्स यूज ऑन अलॉटमेंट। तो ये हम लोग क्या करते हैं फटाफट बताओ। व्हाट वी डू, अब हम करते हैं चेकिंग। क्या करते हैं मेरे बच्चों बताओ? चेकिंग। क्या चेकिंग करते हैं कि कहीं बच्चा 2000 का नोट तो नहीं ले आया। इसका मतलब सिंपल सा इतना है कि यार कहीं ऐसा केस तो नहीं बन रहा कि अलॉटमेंट पर यूज होने के बाद भी पैसा बच रहा हो। अब वो जिस बच्चे का दिमाग काम करता है वो तो डायरेक्टली भी कर सकता है, इसकी जरूरत भी नहीं है। डायरेक्टली कैसे कर सकता है? 400 शेयर पर 6 रुपये आए हैं, 2400 रुपये फालतू आए हैं और अलॉटमेंट पर मंगाएंगे कितने? 2000 गुना में 2 4000, सीधा यूज हो जाएगा। बात समझ में आई या नहीं आई? Yes, sir. बट इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल कि नहीं यार आप करके दिखाओ। अभी देखना इसमें एक अच्छा पॉइंट बनेगा। चलो तो सर पहले मुझे बताइए हाउ मच एक्सेस एप्लीकेशन मनी, हमें कितना एक्सेस पैसा मिला हुआ है फटाफट बताओ। हाउ मच द अमाउंट, एक्सेस कितना मिला है? 400 शेयर पर आपको पार्टिसिपेट करना है। 400 शेयर पर 6 रुपये मिले हैं यानी कि 2400 रुपये मिले हैं, ठीक है। और मैक्सिमम कैन बी यूज्ड ऑन अलॉटमेंट, बताओ मैक्सिमम हम अलॉटमेंट पर कितना यूज कर सकते हैं फटाफट बताओ। 2000 शेयर पर 2 रुपये के हिसाब से, 2000 शेयर पर 2 रुपये के हिसाब से तो 4000। तो क्या 2400 यूज हो जाएंगे? यस। क्या 2400 यूज कर सकते हैं? यस। और कुछ ज़रूरत भी नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट वर्किंग नोट इज वर्किंग नोट नंबर 3। अब हम किसके लिए कैलकुलेशन करेंगे मेरे प्यारे बच्चों? इंडिविजुअल शेयर होल्डर। दिस इज कैलकुलेशन फॉर
इंडिविजुअल शेयर होल्डर। अब आप पढ़िए सारे बच्चे किस किस की कहानी क्वेश्चन में गिवन है एंड मुझे बताइए। हाँ जी बेटा तू भी पढ़ ले थोड़ा बहुत। हाँ जी बेटे तू भी पढ़ ले, किताब में देख ले। हाँ जी बताइए किस किस की कहानी हम लोगों को गिवन है, फटाफट बताइए। एक्स एंड वाई। तो अगर हम बात करते हैं एक्स और वाई की कहानी का, फटाफट बताओ सारे बच्चे। एक्स का क्या गिवन है बोलो। गलत मत पढ़ना। एक्स के क्या गिवन है? अलॉटेड। कितने? 40 शेयर। 40। इसने क्या क्या दे दिया फटाफट बताओ। एप्लीकेशन और अलॉटमेंट दी? नहीं। फर्स्ट कॉल? नो सर। फर्स्ट कॉल मंगाई है, अलॉटमेंट के बाद ही फॉरफिट कर लिए हैं? फर्स्ट कॉल मंगाई है फिर फॉरफिट। फिर उसके फर्स्ट कॉल के बाद फॉरफिट करें हैं या सेकंड कॉल के बाद? लो जी फर्स्ट कॉल तो ये सब लिखना है। अच्छा पहले इसकी कहानी कर ले हम। यस सर। एक्स है तो एक्स की कहानी कर ले। एक्स को इतने मिले हैं तो क्या एक्स ने मांगे भी इतने ही होंगे? फटाफट बताओ। तो एक्स ने अप्लाइड कितने करे होंगे? आशुतोष बताइए बेटा कैसे निकलेगा एक्स का अप्लाइड? 40 इंटू क्या आएगा? 40 इंटू 6/5 तो 48 शेयर आ जाएगा। कितना शेयर आ जाएगा? 48 शेयर। इसका मतलब एक्स ने कितने शेयर मांगे हैं? 48। और एक्स को मिले कितने हैं जल्दी से बताओ। एक्स को मिले कितने शेयर हैं मेरे बच्चे बताओ? 40। कुछ आपको मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? यस सर। एक्स ने मांगे हैं 48 शेयर बट एक्स को मिले कितने शेयर हैं? 40। ठीक है मेरे बच्चों बताओ। अच्छा बताइए तो एक्स का कितना पैसा फालतू आया? हाउ मच? एक्सेस। अब सभी बच्चे प्लीज ध्यान देंगे, अच्छा क्वेश्चन बनेगा ये। एक्सेस एप्लीकेशन मनी कितना आया है? 8 शेयर पर कितने रुपए के हिसाब से? 6। तो प्लीज कंसंट्रेट करेंगे, ध्यान से देखो, अच्छा क्वेश्चन है। 48 रुपए। अब इस पैसे को हम कहाँ यूज करेंगे? अलॉटमेंट पर। तो बताइए अगर हम x की बात करें तो x का मैक्सिमम या x का अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, तो x से हम अलॉटमेंट पर कितना पैसा मंगा रहे हैं फ्रॉम x। तो x से बताइए आप सभी बच्चे कितना पैसा मंगाया जाएगा अलॉटमेंट का? कोई बात नहीं, x से हम अलॉटमेंट का कितना पैसा मंगाएंगे फटाफट बताओ। 40 शेयर 2 रुपए के हिसाब से। x से हम अलॉटमेंट का कितना पैसा मंगाएंगे? x को मिल रखे हैं 40। सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे, 40 शेयर पर 2 रुपए के हिसाब से। अब ध्यान से समझेगा, बहुत अच्छा पॉइंट आ रहा है इस क्वेश्चन में। पेपर में आ गया तो गलत कर देगा, ऐसे ही 2000 शेयर नहीं दे रहा। अब आपको मैंने कल ये एक बात समझाई थी कि जब कभी भी अलॉटमेंट पर प्रीमियम हो तो इसको क्या कर लेना? बाइफरगेट कर लेना। अरे बोलो यार। यस सर। यानी कि जो आप 80 रुपीज मंगा रहे हो उस 80 को बाइफरगेट कर लीजिए कि इसमें से आपने फेस वैल्यू के कितने मंगाए हैं एंड प्रीमियम के कितने मंगाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज समझेंगे। तो आप बहुत आसानी से कर सकते हो। इस 40 शेयर पर इसने फेस वैल्यू के लिए कितने मंगाए हैं? 1 रुपए। 40 रुपए और प्रीमियम के भी कितने मंगाए? 1 रुपए। समझ आया? यस सर। अब देखो ध्यान से पढ़ो सारे बच्चे। एक्स का एक्सेस कितना आ रखा है? एक्स का एक्सेस कितना आ रखा है? 48। आई बात समझ? अब आएगा मजा। ध्यान से देखो, एक्स का एक्सेस कितना आ रखा है? 48। सर हमें तो एक्स का, हाँ दिख रहा है बिल्कुल, ये रहा देखो एक्स का एक्सेस, ये रहा, दिस इज 48, ये रहा 48। समझ आया नहीं आया? जी सर। तो x का एक्सेस 48 रुपीज जो आ रखा है, सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे। मैंने कल आपको ये समझाया था कि ये वाला एक्सेस जो फालतू रहता पहले किसके लिए यूज होता है? फेस वैल्यू के लिए। अरे बोल दो भाई। यस सर। तो अब एक बात बताओ सर, इस बार तो फेस वैल्यू के लिए पूरे मिल गए? यस राइट, फेस वैल्यू के लिए पूरे मिल गए हैं। तो सर फेस वैल्यू का तो अनपेड कुछ भी नहीं है? यस बिल्कुल भी नहीं है। तो सर एक बात बताओ, जो इसका मतलब 48 मिले हैं तो 8 रुपए किसके भी मिल चुके हैं? प्रीमियम के भी। समझ आया नहीं आया? यस। दिस इज द पॉइंट। उस व्यक्ति ने कितने पैसे दे रखे हैं? 48। 48 जो है वो पहले किसके लिए यूज होंगे? फेस वैल्यू के लिए। बाद में फिर किसके लिए? प्रीमियम। तो ये अनपेड है। इस बार अनपेड कितना होगा? 32। दिस इज कॉल्स इन एरियर या ऑन अलॉटमेंट। अलॉटमेंट के टाइम अनपेड इतना है। समझ आया? और याद करो, जब हम शेयर फॉरफिट करते हैं, जब हम शेयर क्या करते हैं? फॉरफिट। और शेयर अगर इशूड प्रीमियम पर है तो बच्चों हम क्या करते थे बताओ? याद करो सारे बच्चे।
और प्रीमियम अलॉटमेंट पर सर प्रीमियम का सिंपल सा कॉन्सेप्ट था कि प्रीमियम मिला या नहीं मिला। अगर प्रीमियम मिल जाता था तो प्रीमियम को भूल जाते थे, प्रीमियम का कोई लेना देना नहीं हो, क्योंकि प्रीमियम का यूटिलाइजेशन सेक्शन 52 के अकॉर्डिंगली होता है। बोलो यार। लेकिन अगर प्रीमियम नहीं मिला तो हम क्या करते थे, प्रीमियम को कैंसिल करते थे, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व डेबिट होता था। तो ये क्वेश्चन इतना अच्छा है, इसमें एप्लीकेशन का प्रीमियम क्या हो चुका है, मिल चुका है, कुछ प्रीमियम मिल चुका है। इवन एप्लीकेशन का तो मिल ही गया है, उसको तो भूल ही जाएंगे, एज वेल एज कुछ प्रीमियम किसका भी मिल चुका है, अलॉटमेंट का भी। अरे बात समझ में आई या नहीं आई? तो मेरे बच्चों, बच्चा इतने डीप में नहीं जाता है, आप लोगों को बड़ी जल्दी रहती है करने की, तो आप लोग पेपर में इस पॉइंट को नहीं पकड़ पाओगे अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। समझ आया कुछ या नहीं आया, जल्दी से बताओ। इसने फर्स्ट कॉल का भी पैसा नहीं दिया तो वो तो सिंपल है यार, उसकी तो जरूरत भी नहीं है, बट फिर भी आप लोगों के लिए लिख देता हूँ, कॉल्स इन एरियर ऑन फर्स्ट कॉल। बताओ, तो इसमें कोई आवश्यकता नहीं थी, बट इसका फर्स्ट कॉल का कितना नहीं दिया इसने, 40 शेयर पर कितने रुपए हैं, 3 रुपये। इसकी कोई भी आवश्यकता नहीं थी, बट फिर भी मैंने आपके लिए लिख दिया। तो मेरे बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्किंग नोट रहता है। किसी को कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे हो कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, एंड आपको नंबर दे देता हूँ, ये नंबर है मेरा, आप इस पर भी फोटो खींचकर जो डाउट आ रहा है वो वॉइस रिकॉर्डिंग के माध्यम से पूछ सकते हो, कॉल नहीं करेगा कोई बच्चा। इसके बाद बताइए अगला क्या है, वो अगला बंदे का नाम बताओ। चलो जी सर, वाई के पास चलते हैं। तो वाई की कहानी क्या है बताइए, पढ़िए आप सारे बच्चे। तो वाई का अप्लाइड, देख रहे हो आप कितना सही तरीका मैं फॉलो कर रहा हूँ। पहले मैंने क्वेश्चन पढ़ दिया, आपको समझा दिया, उसके बाद मैं क्वेश्चन को देख भी नहीं रहा हूँ, मैं आपसे डाटा ले रहा हूँ। आप जितनी बार डाटा पढ़ रहे हो, जितनी बार क्वेश्चन आप पढ़ रहे हो, उतनी बार आपको क्वेश्चन रीड करना आ रहा है। बस एक ही चीज़ की कमी हो रही है कि आप घर पे जाके कॉपी पेन नहीं उठा रहे हो एंड आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, फिर बच्चों कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। ये बच्चे क्वेश्चंस, हमारे बच्चे 15 मिनट तक मैक्सिमम सोल्व कर देते थे इस तरीके के क्वेश्चन। अब आप इसी क्वेश्चन को आधे घंटे में, अकाउंट्स के पेपर में यही तो चैलेंजिंग काम है, 3 घंटे में पूरा पेपर करना ही आप लोगों के लिए एक चैलेंजिंग काम होगा। और 3 घंटे में पूरा पेपर तभी हो पाएगा जब आप थोड़ा सीरियस होकर पढ़ना स्टार्ट करोगे, जब आप थोड़ी मेहनत करोगे। अदरवाइज तो बच्चों फिर 70-80 आएंगे, फिर आपको लगेगा यार क्या, शायद आपके लिए उतने अच्छे भी हों, मे बी, वो आपकी मर्जी है। बताइए व्हाट इज अप्लाइड शेयर, जल्दी से बताइए। 72। तो इसने क्या दे दिया है, एप्लीकेशन दे दिया लड़के ने, और अलॉटमेंट भी दे दी है, फर्स्ट कॉल नहीं दी, और बाद में इसके शेयर क्या करें, फॉरफिट। तो इसमें कोई टेंशन नहीं है, बस इसके अलॉटेड निकाल के छोड़ दो। इसके अलॉटेड बताओ कितना आएगा, 72 इंटू में 5/6, बस ये निकाल के छोड़ दो क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी 7 शेयर। इसकी कोई टेंशन नहीं है, इसकी ऐसा कोई टेंशन नहीं है। फिर भी आपका मन करा रहा है नहीं सर बाद में कैलकुलेशन नहीं करनी, लो भाई, फिर ये मैं आपके लिए लिखवा रहा हूँ, वैसे मैं लिखवाता नहीं था कभी भी। तो फर्स्ट कॉल के टाइम इसका कितना कॉल सिनेरियर हो जाएगा, 60 शेयर पर कितने रुपए हैं, 3 रुपए। अरे बोलो 180। सेकंड कॉल के टाइम कितना कॉल सिनेरियो हो जाएगा, 60 शेयर पर कितने रुपए हैं, 3 रुपए के। समझ आया नहीं है सर, इसका फ़ायदा क्या है। अबे भाई एक बात बताओ, इसका अप्लाइड है 72, इसकी अलॉटेड है 60, इसका फालतू आया होगा, फालतू कहाँ यूज हुआ होगा, अलॉटमेंट पर, और अलॉटमेंट पे यूज होने के बाद तो बच भी नहीं रहा, और बचता भी तो क्या कर देते वापस, क्योंकि क्वेश्चन ने तो बोला नहीं है फर्स्ट कॉल पे यूज करने। तो फालतू सिरदर्दी पालने की जरूरत नहीं है, यू कैन से डायरेक्टली कि इसने क्या क्या पैसा दे दिया है, एप्लीकेशन का पैसा दे दिया है और अलॉटमेंट। लेकिन बच्चों जब मैं 4 फीचर की एंट्री आपसे मांगूंगा तो अपने दिमाग में ये ध्यान रखना कि सर शेयर पे हर किसी पे प्रीमियम है, और प्रीमियम वाली बात ध्यान रखना, 4 फीचर के टाइम जो प्रीमियम मिल जाता है उसको हम क्या करते हैं, भूल जाते हैं, और जो प्रीमियम नहीं मिलता है उसको हम कैंसिल करते हैं। समझ आया नहीं है? तो दीज आर 3 वर्किंग नोट्स। अब हम एकदम बिल्कुल तरीके से मैंने वर्किंग नोट्स बनाए और 18 मिनट में मैंने आप लोगों को देखो अच्छे से समझाया। तो सर वर्किंग नोट नंबर 4 की जगह छोड़ देते हैं, और वर्किंग नोट नंबर 4 की जगह छोड़ने के बाद और अब हम चलेंगे अपने क्वेश्चन की तरफ। ठीक है मेरे बच्चों, कोई दिक्कत यहाँ तक किसी भी बच्चे को? अरे बोलो भाई। तो सर अब तो हम बड़े हो गए हैं, क्यों ना वर्किंग नोट नंबर 4 की भी थोड़ी सी जितना हो सकता है उतना कर दें। यस, वर्किंग नोट नंबर 4 किसके लिए बनता है, कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल रिजर्व। अरे बोलो यार। ये बेसिकली तब बनाना पड़ता है जब हमारे
जितने शेयर हमने फॉरफिट करे हैं उतने शेयर हम री इशू नहीं कर रहे। जब हम पार्ट ऑफ द फॉरफिटेड शेयर्स को क्या कर रहे हैं, री इशू। बताइए अब आप सारे बच्चे जल्दी से बताइए, नंबर ऑफ री इशूड शेयर, कितने शेयर्स हम लोगों ने री इशू करे हैं, जल्दी से 80। अब इसका चार्ट बना लो, इसमें किस किस के शामिल है ये बस लिख के छोड़ दो, बाकी हम बाद में करेंगे। किस किस के शामिल है पढ़ो। वाई के सारे इंक्लूडेड है, यस सर, पक्का? यस सर, अगर क्वेश्चन गलत पढ़ रहे होगे तो आप जिम्मेवार होगे। वाई के एलोटेड वाले इंक्लूड होंगे क्योंकि वैल्यू एलोटेड की होती है। तो वाई के 60 शेयर हैं, बोलो हाँ या ना। यस सर, और एक्स के कितने इंक्लूड होंगे, इसका मतलब अंडरस्टूड है 20 शेयर। तो हम मेहनत कर लेंगे, सीधी सी बात है। इसका हम फॉरफिटेड अमाउंट निकालेंगे, तो अभी तो हमारा दिमाग फॉरफीचर पे गया ही नहीं है, किससे कितना मिला है वो लिख लेंगे यहाँ पर, वो फॉरफीचर के बाद समझ में आए। अरे बोल दीजिए। यस सर, तो बस आप इतना वर्किंग नोट बनाकर इसको छोड़ सकते हो। समझ आया नहीं है? वैसे बच्चों ये वाली वीडियो 20 मिनट की हो चुकी है, तो मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना इसकी जो जर्नल एंट्री है वो हम नेक्स्ट पार्ट में करें। क्या कहते हो आप लोग? मुझे लगता है ज़्यादा बेटर रहेगा, वरना ये वीडियो ज़्यादा लेंदी हो जाएगी फिर। ठीक है बच्चों? जी सर, ठीक है। तो मेरे बच्चों आपको इसी वाले क्वेश्चन की जो है जर्नल एंट्रीज हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। वर्किंग नोट्स हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। वर्किंग नोट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, विदाउट वर्किंग नोट आप फुल फ्लैज क्वेश्चन नहीं कर सकते हो। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।